वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ द स्कूल। इट्स योर मैथ्स क्लास 8। प्रीवियस क्लास में हमने 9.1 स्टार्ट की थी, ठीक है। अब 9.1 में हमने क्या देखा था? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? अगेन आई एम रिपीटिंग कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड था। क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनमें जो रिलेशन है, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इनमें जो इसके जो साइड्स हैं, ठीक है। यू नो कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं उनके पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। क्या कि जो राइट एंगल है आपका, जो 90 डिग्री का एंगल है, उसकी जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है? वो हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। ये जो इसके ये एल्टीट्यूड है ये इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये जो है इसकी बेस कहलाती है, ठीक है। ये सिर्फ पर्टिकुलर नेम्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स में होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल फॉर इंस्टेंस इस तरह से है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसके हम हाइपोटेनियस या बेस नहीं कह सकते इसको, ठीक है। सिर्फ ये नाम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है पर्टिकुलरली, ठीक है। अच्छा, अब 9.2 में आपको क्या करना है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स कैलकुलेट द मेजर ऑफ अननोन साइड्स। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिलेशन था वो क्या था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो हमेशा इक्वल होता है इन दो यानी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के, ठीक है। यानी आपने क्या लिखा था? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस या हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने जो 9.1 में जो है वो सिर्फ प्रूफ किया था पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके पास दो साइड्स गिवन है और एक साइड आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऐसा है कि अगर आपके पास तीन साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के तो तीन साइड्स ही होते हैं, ठीक है। अगर तीन साइड्स हैं तो उसमें से अगर एक साइड अननोन है, ठीक है, बट यू मस्ट हैव एन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल का जो है वो एक साइड अननोन है तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू उस साइड को फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ये ट्राइंगल गिवन है, इसके दो साइड्स गिवन है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो क्या है? हाइपोटेनियस एक्स है। इट मीन्स जो वैल्यू आपके पास अननोन होती है आप उसको किसी वेरिएबल से शो कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास हाइपोटेनियस अननोन है, ठीक है, और बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो नोन है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? आपके पास ट्राइंगल गिवन है तो आप लिखेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको पी से डिनोट कर दीजिए, इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास गिवन है बेस, ठीक है। बेस क्या है आपके पास? बेस इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको क्या करना है? आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। सो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? अगर आप इस x को कह देते हैं h, क्योंकि ये तो आपके पास अननोन है, h इज़ इक्वल टू x, ठीक है। आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू h, यानी आप हाइपोटेनियस को h से डिनोट कर रहे हैं और h की वैल्यू क्या है? अननोन है, ठीक है। या आप इसकी जगह x लिख सकते हैं अननोन को, ठीक है। x डिनोट्स अननोन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास हाइपोटेनियस क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स है हाइपोटेनियस, एच की जगह आप एक्स लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? 9 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास? 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 81 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। सो एक्स इज इक्वल टू 81 प्लस 144 क्या होगा? 225, ठीक है। अच्छा, अब क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 225 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। व्हाट इज़ विच इज़ एक्स यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। सो अब आपको एक्स फाइंड करना है। अब क्या करें हम कि यहाँ से इसका स्क्वायर रिमूव हो जाए, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रिमूव हो जाता है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा कि अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट। क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है, ठीक है। स्क्वायर रूट ले रहे हैं आप दोनों साइड पर, किस तरीके से लेंगे? ये स्क्वायर रूट आपने लिया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लिया तो यू नो कि एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स स्क्वायर को किस तरह से लिखा जा सकता है? एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक पेयर यहाँ से बाहर आ जाएगा और जो 225 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से ले लें, ठीक है, या फिर आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर से लेना चाहें तो उससे भी ले सकते हैं।
ठीक है। तो 225 का स्क्वायर क्या होगा, सो 225 का स्क्वायर क्या होगा 15, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो आपके पास ये तो स्क्वायर रूट आ गया, और ये क्या था x इंटू एक्स से एक पेयर बाहर आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 15 आपका आंसर है, यानी कि जो x की वैल्यू थी जो कि आपको फाइंड करनी थी वो क्या थी, x की वैल्यू हाइपोटेनियस था, यानी कि x इज इक्वल टू 15 आपका हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 15 आंसर आपका सही है या नहीं। किस तरह से कि आपको पता है कि हाइपोटेनियस की जब आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यानी आप इस पाइथागोरस थ्योरम में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आने चाहिए, यानी ये 225 है, ठीक है। तो अब हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए 225, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होना चाहिए 225 ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, स्क्वायर का सम क्या है 225 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब आपके पास जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये इसमें कंफ्यूज नहीं हुईएगा कि आपके पास इस तरह से ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल तो किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल आपकी किस तरह से, अगर आप इसको इस तरीके से देखें, ठीक है, मैं अपनी तरफ रखती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ऐसे है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, ये हाइपोटेनियस है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगा, ये इसकी बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको ट्रायंगल दी जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या होगा, इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके सामने वाला साइड क्या है, ये तो अब ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। अब ये आपकी बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरह जो भी ट्रायंगल्स आपके पास इस तरह से गिवन है, जैसे ये वाली ट्रायंगल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला है ये क्या है हाइपोटेनियस है, और ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बाकी सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्या करना है। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देती हूँ बल्कि, जिसमें आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो। लेट्स सपोज आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा इसमें जो आपके पास ट्रायंगल है इसके अकॉर्डिंग आप अगर लिखें तो आपका हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू, हाइपोटेनियस क्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर दिख नहीं रहा, ओके आई एम यूजिंग अ पेन। हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब ये आपकी बेस है, सही है, तो बेस इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू p इज़ इक्वल टू y, ठीक है, मीन्स अननोन है, ठीक है, कोई वेरिएबल है, ये तो आपने p जो है वो डिनोट किया है परपेंडिकुलर को, ठीक है, p से, और ये जो y आपका अननोन है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कीजिए। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, अब इस दफ़ा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास y, ठीक है, क्योंकि आपके पास वैल्यू अननोन है, y स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस क्या है आपके पास 5.4 होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आपको ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, आपके पास एक अननोन है एक इक्वेशन है, आप इजीली फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे आप 9 स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, y माइनस 5.4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है, यानी ये प्लस का था, यहाँ पर आकर ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या होगा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कीजिए, 9 9 से 81 माइनस 5.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 29.16, ठीक है। अब 81 में से माइनस कीजिए 29.16 माइनस, सो ये होगा 51.84, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो वैल्यू है ये आपके पास ये क्या है y स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। और आपको क्या रिक्वायर है, y की वैल्यू रिक्वायर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, सो वी हैव रेडिकल 51.84 इज़ इक्वल टू रेडिकल y स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको y स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 51 है 51.84 है, इसका रेडिकल क्या होगा, इसका रेडिकल आ रहा है 7.2, ठीक है, 7.2 इज़ इक्वल टू y, ये आपके पास y की यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, ठीक है। परपेंडिकुलर फाइंड करना था ना y की वैल्यू, तो यहाँ पर आपके पास
ठीक है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। मतलब क्या करना है आपने, वही पाइथागोरस थ्योरम है, आपके चाहे परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, चाहे आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, या फिर आपको बेस फाइंड करनी हो। ठीक है, आपने फार्मूला सेम यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। अब पाइथागोरस का जो फार्मूला है वो आप लिखेंगे पहले, क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एंड बेस स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट कर देंगे है। ठीक है, जो अननोन है वो आपने अननोन की जगह लिखना है। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर अननोन था, आपने उसकी जगह वाई लिखा। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल होगा उसकी जगह, आपने वही लिखना है, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। फिर उसको इस तरह सॉल्व करना है कि आप उस वेरिएबल के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, आखिर में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में आएगी, जिस तरह वाई स्क्वायर यहाँ हमारे पास आया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 51.84। उसको अब यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास किसी इक्वेशन में स्क्वायर की वैल्यू गिवन हो और आपको सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 7.2, और ये आपके पास आ गया वाई की वैल्यू। ठीक है, सो इस तरह से ये तमाम क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आप एक काम करें कि आप जो है वो ऑड नंबर्ड प्रॉब्लम्स कर लें। ठीक है, यानी कि आपका जो होमवर्क है वो क्या होगा, 1 मिनट, अच्छा ध्यान से देखिएगा, आपका जो होमवर्क है, मतलब इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपकी इसके लिए कर रही हूँ कि आप जो है वो ऑड नंबर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और ये 7th। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, तो होमवर्क क्या हुआ आपका, होमवर्क है आपका 1 बल्कि मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको 1, 3, 5, 7 एंड 8। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मतलब आपको इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये फर्स्ट पार्ट में से। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, 1 मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व कर लीजिएगा 9.2 का, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट।